नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केभी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज उपस्थित हूँ जीविका के जिला कार्यालय में। यहाँ आने का कारण है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी दर्शक लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि जीविका क्या है, जीविका के द्वारा हमें क्या क्या सहायता मिलती है, जीविका का कार्य क्या है। भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न आते हैं। हमारे साथ जिला परियोजना पदाधिकारी बेगूसराय हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम केभी स्टूडियो में हम सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं आज आपको, उनके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जीविका क्या है, इसके बारे में। जीविका एक बिहार सरकार का एक कार्यक्रम है। बिहार सरकार का एक गरीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम है। इसके तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो इसका जो तरीका है वो ग्रामीण महिलाओं के थ्रू हम गरीबी उन्मूलन में क्या कर सकते हैं, जिससे कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको कैसे हम ऊपर ला सकें। उसके तहत जितने भी जो लाइवलीहुड, जो जीविका का जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम है लाइवलीहुड से रिलेटेड, उसमें क्या हम लोग ऐसा करें जो बहुत तरह की जो सरकार की जो मतलब योजनाएं हैं उसको कैसे जीविका से लिंक करके वो हम पहुंचा पाएँ। ये हमारा मतलब उद्देश्य है। मेन जो उद्देश्य वो है लाइवलीहुड प्रमोशन का है। सर, ये जीविका के बारे में लोगों के मन में एक और प्रश्न आता है कि जीविका क्या प्राइवेट संस्था है या सरकार के द्वारा संस्था चलाई जा रही है? ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकार का कहिए तो एक सोसाइटी है, जो ग्रामीण विकास विभाग का एक सोसाइटी है। इसको जब शुरू किया गया, सर आप तो चूँकि जिला पदाधिकारी हैं इस विभाग के, जी, तो इसको कैसे शुरू किया गया, सरकार की क्या सोच थी जो लोग के बीच आप रखें? हाँ, इसमें है कि सरकार की ये सोच है कि एक ये जो एजम्पशन है उसमें ये है कि जो हम जो ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है, जो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो समहाउ जो क्या कहते हैं गरीब, जो डिफरेंट, वो किसी न किसी तरीके से वो मेन स्ट्रीम जो हमारा सोसाइटी का है उससे थोड़ा अभी उसमें नहीं ला पा रहे हैं, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। एक तो वो है। दूसरा ये है कि उनमें मतलब कोई भी आदमी गरीब रहना नहीं चाहता। उनको मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा होके, सभी में ये अंदर से उसकी इच्छा है, उसको हम कैसे टैप करें और उसको ही हम इस तरह से बनाएं जिससे कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो और वो समाज के फाइनेंस के, जैसे जिसको हम लोग सोशल इंक्लूजन बोलते हैं, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रीम, जो फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम है, जैसे उसको एक्सेस टू क्रेडिट जिसको बोलते हैं, जैसे बैंक के साथ उनको जोड़ा जाए। अगर जो कोई भी इस तरह का काम करते हैं कोई, तो उनको बहुत सारे जो लोग हैं गांव में हैं उसमें जो अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ ऐसा काम इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनके सामने जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता है, बैंक से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हमारा जो एक जीविका का जो इसका कॉन्सेप्ट है उसमें है कि पहले उसको सोशल इंक्लूजन करें, उसके बाद उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, उसके बाद उनको डिफरेंट तरीके की ट्रेनिंग दे के उनका कौशल विकास करें, और वो जो एक्सेस उनको जो हम बैंक के थ्रू दिलवाए हैं उसको अपने लोकल जो इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, मतलब हम कोई पढ़ा लिखा होने का मतलब कागज़ में केवल लिखना नहीं, पढ़ा लिखा सभी है। यहाँ गांव में अगर मैं जिसको जो ट्रेडिशनल जो लोकल विजडम होता है लोगों में, वो अपने आप में पढ़े लिखे माने जाते हैं। वो उनको आप कहिएगा कि वो अगर कोई हाथ से नहीं लिख सकता है वो दूसरा चीज़ है, लेकिन जहाँ तक विजडम की बात है, लोगों में विजडम, वो यहाँ पे सालों साल हमारे बुजुर्ग या हमारे जो अभी गांव में है उस अपार है, वो अपार संभावना है उसकी। उसी को अगर हम जो उनको इस तरह से सपोर्ट करें, जो लोकल जो ट्रेडिशनल लोकल विजडम है उन लोगों का, उनके पास क्या है ऐसा जिसको शोकेस किया जाए और उनको
उनको उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, जो कहते हैं कि सोसाइटी का जो सोशल इंक्लूजन, जो मेन धारा में आना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब उनको बैंक के साथ उनका संवाद स्थापित करना, बैंक के साथ एक विन विन सिचुएशन प्रोपोजिशन क्रिएट करना, आपस में बैंक के साथ एक म्यूचुअली रिवार्डिंग रिलेशनशिप उनका बनना, है ना। तो इस तरह का हम लोग उसको जो गैप है इस तरह का, उसमें हम लोग का दिन रात लगते हैं और उसको लग करके हम उस गैप को कम करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग का केवल एक जो होता है एक फैसिलिटेटर का रोल है। हम कुछ अपने से उनको करना है, हम उनको कैसे फैसिलिटेट करें, उनको कैसे हम मोटिवेट, मतलब डाई हार्ड मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए नहीं क्या, हमको ये प्रयास करना है कि हमारे प्रयास में, हमारी मोटिवेशन में इतना दम हो कि वो आ जाए। उसी के तहत हम लोगों ने करीब बेगूसराय में अभी मोर देन 25,000 स्वयं सहायता समूह बनाया है। 25,000 से ज़्यादा बनाया है। उसमें से करीब 20,000 समूहों का बैंक का हमने खाता खुलवा लिया है, जिसमें 19,000 स्वयं सहायता समूह, जिसको कि SHG बोलते हैं, जो एक हम लोग का मॉडल है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मॉडल है। तो उसमें हम लोग का इंस्टीट्यूशन बनाना, क्योंकि हम लोग कोई भी है इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, डिफरेंट मॉडल्स है, तो उसमें इंस्टीट्यूशन मॉडल जैसे स्वयं सहायता समूह जिसको SHG बोलते हैं, फिर 12 स्वयं सहायता समूह मिलकर के एक ग्राम संगठन बनता है जिसको कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO बोलते हैं, और फिर 25 से लेकर 40 VO मिलकर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं और कई स्तर से बनाते हैं। ये पार्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन है, जिससे कि हम सोसाइटी में उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज करें उनको, जिसको कहते हैं ना संगठनात्मक जो विकास, तो जिससे कि उनमें एक सेल्फ डिसिप्लिन आए, हाँ, उनमें एक बात करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कहीं जाना। आज हम बता दें कि जो महिलाएं आज से 2-3 साल पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज पूरी अच्छे तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर सकती है। तो वो पार्ट, ये भी एक उपलब्धि है सर। हाँ, वो ये सब है कि बहुत सारा चीज़ जो हिडन प्रोग्रेस कहते हैं, जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन बोलते हैं, उसका एक ये पार्ट होता है कि आप वो बहुत सारी चीज़ें जो दिखती नहीं है, इनडायरेक्ट होती हैं, बट वो एक्चुअली वो सब बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है उनके प्रोग्रेस में। तो ये जो है मैंने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लोगों ने करीब 18 से 19,000 स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ दिया है, जिसमें से कहें तो फर्स्ट क्रेडिट लिंकेज जिसको बोलते हैं, जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता है 1.5 लाख रुपया पर समूह। तो ऐसे समूह जिनको कि 1.5 लाख रुपए का मतलब क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब वो दे दिया गया है, वो वापस कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं। तो करीब 17,000 अभी मेरे पास डेटा मैं आपको दे दूंगा। तो मैं जहाँ तक लास्ट जो रिव्यू होता है उसके साथ 18,000 ऐसे समूह हैं जिनको कि हम लोगों ने 1.5 लाख से 5 लाख का हर पहुँचाया है। तो सर, हमारे चैनल्स में जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनके मन में एक और प्रश्न आता होगा, जैसे आपने कहा कि जीविका का मुख्य उद्देश्य है कि लोग स्वावलंबी बने, हम नौकरी मांगे नहीं, खुद नौकरी पैदा करें। मुख्य अगर कहा जाए तो जीविका के द्वारा सर किस किस तरह के कार्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कर सकती है, कुछ ऐसे उदाहरण आपने? देखिए, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट साइकिल है, जैसे हमने बताया कि पहले सोशल इंक्लूजन, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके बाद अब जो हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा जो बेगूसराय प्रवेश कर रहा है, अब लाइवलीहुड एक्चुअल प्रमोशन, कि हम उनका मतलब नौकरी देना या उनको सेल्फ रिलायंट बनाना। तो उसका बहुत सारा 3-4 सब तरह का, जैसे हमारा लाइवलीहुड का एक टीम है जो वो एक्सप्लोर ये कर रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जिसके पास ज़मीन है उसको किसी के क्षेत्र में उनका कैसे उनका विकास हो। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक्सेस नहीं, अभी हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस करके जितनी भी उनकी स्कीमें हैं, वो जीविका दीदियाँ जिसको हम बोलते हैं, जो समूह की दीदियाँ हैं, उनको हमने उनको ट्रेनिंग भी अपनी तरफ से दे रहे हैं, और उनको हम डिफरेंट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं, उससे भी जोड़ रहे हैं। तो कुछ तो जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं वो तो जुड़ ही रहा है, वो तो मिल ही रहा है, और साथ में जीविका के जो अपने जो हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो
पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक बनाना कैसे बनाया जाता है, तो उसका हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाया। आज के डेट में एक स्टैब्लिश भी हो गया, वो लोग बना रहे हैं। अब आगे देखते हैं वो कितना उसको सक्सेसफुल तरीके से करते हैं। उसी तरह से उसी तरह से जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, वो तो जिनके पास एक ऐसा ज़मीन है, इतना सा ज़मीन है जिसके पर वो सस्टेन कर सकते हैं मशीनरी, उनके लिए वो है। लाइव स्टॉक है तो उसके लिए भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनके साथ उनको जोड़ते हैं, और हम लोग और फाइंड करते हैं कि और क्या क्या उनके जो भी लोकली अवेलेबल, मैंने पहले ही बताया कि लोकल जो अवेलेबल है जी, उसको हम लोग कोई बाहर से कुछ थोपना नहीं है वहाँ पे जो लोग को कन्वर्ट करके हाँ, क्योंकि जो नेचुरल जो डेवलपमेंट होता है लोगों का, वो अपना डेवलपमेंट जो अपने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट है, उसके ऊपर अगर कुछ बाहरी चीज़ आप थोप दीजिएगा तो वो सस्टेन नहीं करता है, और उसी में नाम होता है कि हाँ इसका ये लोकल है, इसी को हमको प्रमोट करना है। सर बेगूसराय में जब आप एज जिला परियोजना पदाधिकारी के रूप में आए तो यहाँ पर काम करना कैसा रहा सर? कठिन रहा या आसान रहा? इस अनुभव को सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ के लोगों में एक चीज़ है कि लोग यहाँ के काफ़ी टैलेंटेड हैं, है ना, टैलेंटेड हैं, बस उसको कैसे चैनलाइज करना है। अगर ये स्किल्स आ गया हम लोगों में तो बेगूसराय तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हो जाएगा, कोई डाउट। सर जीविका के जिला परियोजना पदाधिकारी के रूप में बेगूसराय के लिए फ्यूचर प्लान सर क्या है आपका? फ्यूचर हमारा, जैसे जीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो हमारा ये है कि हमने अभी यहाँ पे करीब 25,000 मतलब समझिए 3 लाख लोग, महिलाओं को, हाउस होल्ड को हमने जीविका से जोड़ दिया है। 3 लाख परिवार बेगूसराय का अभी जीविका से जुड़ गया है। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि जैसे हमारा जो राज्य का ये है, एक जो जीविका का ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। पॉलिसी एंड प्लानिंग जिसको SPMU बोलते हैं, स्टेट प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिट हो जाता है, SPMU बोलते हैं, मैनेजमेंट यूनिट। वो हम लोग सारी टीम मिल करके डिफरेंट क्या यहाँ पे बेस्ट होगा बेगूसराय के लिए, तो वो हम लोग का लगातार इस पे बात, हम लोग जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी हैं बहुत सारे थीम के एक्सपर्ट हैं वहाँ पे। आप चाहे तो एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे लाइव स्टॉक ले लीजिए, चाहे आप नॉन फार्म एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, जिसमें कि छोटे छोटे दुकानें किसका खोलें। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं उनको ये पता नहीं कल हमको क्या मिलेगा खाने के लिए, तो उसके लिए एक सतत जीविकोपार्जन योजना भी चल रहा है, जिसमें हम लोग को अल्ट्रा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उनको छोटे छोटे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये दे करके उनको कंटिन्यूअस, बस उद्देश्य ये है कि उनका माइंडसेट इस तरह का हो जाए, ऐसा ना हो कि वो अगर हम हाँ मतलब उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं लेकिन उसका माइंड और उनका मेकअप, उनकी थिंकिंग चेंज नहीं हो रही, तो वो तो फिर वो बर्बादी हो जाएगा। अगर उसको इस तरह से करना है, राइट टाइम पे उसको चेंज करते हुए उसको असिस्ट करना है फाइनेंशियली, जिससे कि उसको टेकअप कर लें और वो धीरे धीरे करके उनके अंदर वो भावना जगे कि हाँ अब हमको करना है, वही जगाना है। वो एक बार जग गया तो हमारा सारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। सर लोगों के मन में एक चीज़ और आता होगा कि जीविका के द्वारा हम कैसे जुड़े, एक सबसे बड़ा प्रश्न सर, जीविका के द्वारा कैसे जुड़े, उसके लिए कोई जैसे गांव, ग्रामीण स्तर, प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर जो सोच रहे हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं सर? ये जो है जैसे कि नाम से ही है, ये जैसे जीविका जो है इसमें ये है कि जैसे ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। तो पहली बात तो है कि वो ऐसे लोग जो गरीब हैं उनकी एलिजिबिलिटी होती है कि जो गरीब हैं, जो एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको गरीब मानते हैं, बट वो है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे जो लोग वहाँ पे हमारी एक CRP होती है जिसको कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स बोलते हैं, वो ग्रुप में ही होती है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका एक आईसाइट डेवलप किया जाता है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये गरीब हैं। इनको कोई बोल देगा कि हम गरीब हैं, क्योंकि ये तो इसका जिस तरह का प्रोग्राम है इसमें अगर जो इसका जो राइट टारगेट ग्रुप है वो गरीबी है। अगर दूसरे को भी लेते तो उनको कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे उनके लिए है ही नहीं, तो कुछ ही दिन तक रहेंगे, उसके बाद उनको लगेगा कि ये मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। तो चूँकि ये गरीब के लिए है तो गरीब लोग ही इसको सुटेबल मानेंगे।
तो अगर हमारा ये चैलेंज है कि ऐसे लोग जो राइट टारगेट ग्रुप्स है उनको वो हमारे तक पहुँचे या हम उनके तक पहुँचे और उनको जीविका से जोड़ें। तो जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे, एक पैमाना तो ज़रूर है, लेकिन वो हमारे लिए वो प्रैक्टिकली वो गरीब हैं कि नहीं, वो भी हम लोग को देखते हैं, दोनों चीज़। तब और अगर वो सचमुच में गरीब है, अगर उनका गरीबी रेखा में नाम नहीं भी है, तो भी हम उसका ग्रुप बनाते हैं। उसके लिए कोई पदाधिकारी नियुक्त किए होंगे सर? नहीं, वो ये एक डेमोक्रेटिक मतलब चैनल के थ्रू करते हैं। जैसे जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्वयं सहायता समूह है, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं में से ट्रेंड हैं। उनको समूह बनाने के पहले उनको M1, M2, M3 ट्रेनिंग्स होते हैं। अच्छा। जैसे कि उनको कि गरीबी क्या है पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि गरीब क्या है उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कि किसी के लिए गरीब का मतलब कुछ और होता है, किसी और के लिए रिलेटिव टर्म्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। आज तक दुनिया में कोई भी गरीबी क्या है उसको डिफाइन नहीं कर पाया एग्जैक्टली। तो वही है कि उसको पहले तो लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है कि गरीबी क्या होता है, संगठन क्यों, स्वयं सहायता समूह, चूँकि हमारा मतलब उस तरह का पॉलिसी है कि हम लोग इंडिविजुअल तो कोई कुछ है, मतलब जीविका में कोई इंडिविजुअल वे में कोई काम नहीं होता, वो समूह के थ्रू होता है। तो समूह क्यों, समूह से क्या फ़ायदा है, इस तरह से उनके माइंडसेट में थोड़ा सा क्वेश्चंस उठा करके ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। उसके बाद उनको इंटरेस्ट जगता है कि हाँ हम समूह बना सकते हैं, फिर वो समूह बनाते हैं। तो वो जब इन सारी चीज़ों को, एक पैटर्न को वो समझते हैं, तब उनको भी ये समझ में आता है कि ये समूह किसके लिए है। तो वो ऐसे ही लोगों को आपस में बात करके लोग ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप में फिर हमारे जो स्टाफ लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। उसके बाद धीरे वो ग्रुप बनता है, और उसके बाद उसमें ग्रुप के अध्यक्ष को अध्यक्ष सचिव भी चुने जाते हैं उसी ग्रुप को चलाने के लिए। तो फिर उस तरह से ग्रुप बनता है, और उसके बाद फिर ग्रुप वीकली मीटिंग होने लगती है उसकी। हर एक वीकली मीटिंग में वो 10-10 रुपये जमा करते हैं, क्योंकि महिलाएं होती हैं, उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो इसका जो बैकबोन है समूह का चलने का, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। वो नहीं होगा तो फिर हम वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी चीज़ का, वो कमज़ोर हो जाता है तो इमारत बहुत कमज़ोर हो जाएगी। सर, हमारे केवी स्टूडियो का जो ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जीविका के बारे में नहीं जान रही है, या भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, और आपके जैसे पदाधिकारी से बात करके, जो हर एक क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके लोगों के बीच उस जानकारी को लाना, जैसे आज मैंने आपसे बात किया। सर, यह प्रयास आपके नज़र में कैसा लगा सर? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जैसे बेगूसराय जैसे ज़िला के लिए अगर आप लोग के जैसे लोग आते हैं जो लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, तो ये तो मतलब समाज के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से कहते हैं सेवा ही है। जिससे कि लोग, देखिए, जानकारी भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है लोगों के लिए। अगर वो सही जानकारी लोगों के बीच पहुंचाया जाए, जिसका कि आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, अगर ये लोगों तक पहुंचे तो लोगों का मतलब इस अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा मतलब माइलस्टोन होगा कि लोग उस वहाँ तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए ऑफिस के समय में भी समय निकालकर लोगों को जानकारी के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।